तो आपने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट जो एनसीईआरटी ने दी है उसको देख लिया। अब दो वर्ड और जोड़ दीजिए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पहला क्या है, बैक्टीरिया सेल इनवेलप की बेसिस पे कितने टाइप की होती है, 2, एक ग्राम पॉजिटिव दूसरा ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक देंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। एक बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और एक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। अब यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपसे पूछा जाएगा क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, और ऑप्शन में दे देगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा ऑप्शन दे देगा सेल वॉल। अब सोचिए तो क्या आंसर हो सकता है, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फोर्थ पूछ सकता है नन ऑफ दीज। आप बताइए अब क्या होगा, अगर ऑल ऑफ दीज रहता तब तो ऑप्शन कौन जाते, तीनों। अब क्वेश्चन नन ऑफ दीज, अब किसको प्रेफरेंस दीजिएगा, सोचिए तो, सोचिए किसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल इनवेलप की बेसिस से बैक्टीरिया कितने तरह की, 2 तरह की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर सेल इनवेलप का ऑप्शन ही नहीं है, या ऑल ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल वॉल को। क्यों, अब रीजन समझिए। इसलिए हम आपको लिखाए थे ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, नॉन यूनिवर्सल, किसी बैक्टीरिया के पास होगा किसी के पास नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे थे प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल से मैच करेगा, यूनिवर्सल लेयर है, तो एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से मैच नहीं करेगा, तो जो डिफरेंस कॉज करेगा वो कौन करेगा, सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का अगर इस तरह का स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछे कि सेल इनवेलप, तो कलेक्टिवली अगर स्पेसिफाई पूछे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मेन क्राइटेरिया कौन है डिफरेंशिएट करने का, तो सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अलग नेचर का होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अलग। इसलिए बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं आपको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसमें डिफरेंस मेजर कौन कॉज करता है, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में अलग नेचर की होती है, ग्राम पॉजिटिव में अलग। और इसको क्रिस्टियन ग्राम ने दिया, इसलिए इसको हम कौन सी आप कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग की स्टेप देखना है थोड़ा सा, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस, फिर अपना प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा क्लियर। हम लोग को 20 क्वेश्चन आपको मिला होगा प्रोकैरियोटिक सेल पे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अभी तक जितने पूछे गए सब हमने आपको लिख दिया है ना, जितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं सब। तो पूरी क्लास में जितने हम लोग पढ़े आज, उसके हमने 20 क्वेश्चन दे दिए, और फिर आपको 75 क्वेश्चन मिल गया होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एनसीईआरटी की लाइन क्लियर होगा। क्लियर, तो ये 2 बातें लिखना है, फिर हमें एक ग्राम स्टेनिंग देखना है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो एग्जाम में पूछेगा कि सेल इनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप की होगी, तो 2, एक ग्राम पॉजिटिव दूसरा ग्राम नेगेटिव, और पूछा जाएगा मेन क्राइटेरिया कौन सा है, तो सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में बैक्टीरिया कितने टाइप की होती है, 2, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स नॉन यूनिवर्सल है, और प्लाज्मा में तो एक प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट से मैच करता है, तो आपस में तो मैच करेगा ही, तो जो डिफरेंस कॉज करेगा वो कौन करेगा, सेल वॉल। तो आप पहले टॉपिक दीजिएगा ग्राम स्टेनिंग। तो 2 चीज हमें पढ़ना है, ग्राम स्टेनिंग, दूसरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट दीजिए ग्राम स्टेनिंग। अब स्टेप समझिए ग्राम स्टेनिंग का, ध्यान से समझिएगा ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। ग्राम स्टेनिंग तो आपने की होगी स्कूल कॉलेजेस में। ग्राम स्टेनिंग एक तो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है, ये तो स्कूल कॉलेजेस में कराई गई होगी। ग्राम स्टेनिंग नहीं की है, तो सबसे कॉमन प्रोसीजर है। अब देखिए इससे क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको पता करना है LAB की ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, तो क्या कीजिएगा समझिए, फ्यू ड्रॉप लीजिएगा कर्ड का, क्या लीजिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड, और उसका क्या बना लीजिए, थिन फिल्म।
थिन फिल्म बना लेंगे किसका, आपको फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड से। ध्यान से समझिएगा इसमें कौन कौन सा स्टेप पूछा जाता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड लीजिए और उसके थिन फिल्म बना लीजिए, और इस थिन फिल्म को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल स्मेयर। अब पूछेगा इसको सबसे पहले किससे ट्रीट करेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, पूछेगा कि प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग कौन होता है, तो आप सबको नाम इसका पता होगा। प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट कौन होता है, क्रिस्टल वायलेट। किससे ट्रीट करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से। क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करने के बाद बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, डीप पर्पल। तो क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको वॉश विथ वाटर, वाटर के साथ वॉश कर देते हैं, मतलब जो अनस्टेन पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टैप के नीचे रखिएगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, ट्रीटेड विथ आयोडीन। किससे ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ आयोडीन। आयोडीन किसका काम करता है, मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट कहने का मतलब कलर फिक्सेटिव, मतलब जो आपने कलर किया उस कलर को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, और मॉर्डेंट के रूप में कौन यूज होगा, आयोडीन। अब पहले ट्रीट किए क्रिस्टल वायलेट से, फिर ट्रीट किए आयोडीन से, तो कौन सी कम्प्लेक्स बन गई, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। पहले हमने ट्रीट किया किससे, क्रिस्टल वायलेट से, फिर ट्रीट किया आयोडीन से, तो कौन सा कम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। अब इसको डी-स्टेन कीजिए, मतलब कलर को हटाने की कोशिश कीजिए, और डी-स्टेनिंग करेंगे, और डी-स्टेनिंग एजेंट कौन होगा, एथाइल अल्कोहल। डी-स्टेनिंग एजेंट कौन होता है, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल से कलर हटाने के बाद जिसने कलर रिटेन रखी ग्राम पॉजिटिव, जिसने कलर लूज कर ली नेगेटिव। बैक्टीरिया डेट रिटेन कलर, बैक्टीरिया डेट रिटेन कलर, जिसने कलर रिटेन रखी उस बैक्टीरिया को क्या कहिएगा, ग्राम पॉजिटिव। और जिसने कलर लूज कर ली, बैक्टीरिया डेट लूज कलर, तो जिस बैक्टीरिया ने अपनी कलर लूज कर ली क्या कहलाएगा, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव कैसा हो गया, फिर से हो गया कलरलेस, फिर से कैसा हो गया, कलरलेस। ये तो डीप पर्पल था, डीप पर्पल ही रहा, तो फिर से इसको काउंटर स्टेनिंग की जरूरत होती है, और काउंटर स्टेनिंग कौन सा करते हैं, सेफ्रानिन। सेफ्रानिन से जब काउंटर स्टेनिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन से कलर का, पिंक। तो यहाँ 4 बातें याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा उसको मार्क कर देते हैं। पूरी ये प्रोसीजर तो हम लोग आपको लैब में पढ़ते हैं, बट यहाँ नीट के एग्जाम में ये आएगा, पूछेगा विच इज प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टियन ग्राम ने दिया, और क्रिस्टियन ग्राम के नाम पे ही आपको इसका नाम क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग। तब हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, सो देखिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा ग्राम स्टेनिंग के समय हम कौन सा प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ऑप्शन में क्या जाएगा, क्रिस्टल वायलेट। पूछेगा एज अ मॉर्डेंट कौन यूज करते हैं, कलर फिक्सेटिव, आयोडीन। डी स्टेनिंग एजेंट कौन यूज होता है, एथाइल अल्कोहल। डी स्टेन करने के बाद जो बैक्टीरिया अपनी कलर मेंटेन रखता है क्या कहलाएगा, ग्राम पॉजिटिव। जिसने कलर लूज कर ली, ग्राम नेगेटिव। किसको काउंटर स्टेनिंग की जरूरत होती है, ग्राम नेगेटिव को, क्योंकि ये कलरलेस हो गया, फिर से माइक्रोस्कोप देखने से फिर से रंगना पड़ेगा, तो वो फिर से कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। तो 4 फैक्ट्स हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। पहला क्या, विच इज प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, कौन सा जाएगा एग्जाम में, क्रिस्टल वायलेट। विच आपको कंपोनेंट्स एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट, आयोडीन। डी स्टेनिंग एजेंट के रूप में कौन यूज होता है, एथाइल अल्कोहल। काउंटर स्टेनिंग की जरूरत किसको होती है, ग्राम नेगेटिव को। क्लियर। और ये क्रिस्टियन ग्राम ने दिया इसलिए इसका नाम क्या है, ग्राम स्टेनिंग, लिखिए इसको। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कुछ डिफरेंसेज आते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है कि क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलर लूज मेंटेन रख रहा है और ग्राम नेगेटिव कलर लूज क्यों कर रहा है, उसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर देखना है। नहीं तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है। पहले बहुत सारे मार्क्स लिखा था, पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के कुछ डिफरेंसेस भी लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव के पास क्या होते हैं। हाँ, कलर फिक्सेटिव, जैसे आपने एक नाम सुना होगा जो टीवी पे ऐड आती थी, रिवाइव। रिवाइव नहीं आती जो किसी कलर की, हाँ, तो रिवाइव जो होती है वो कलर फिक्स करता है, तो वही मॉर्डेंट वही काम करता है। जैसे कोई ब्लू कपड़ा है तो उसको ब्लू रखे,
रेड को रेड रखे, येलो को येलो रखे, तो जिसकी जो कलर है उसको मेंटेन करने का उसका नाम क्या होता है? मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट कलर फिक्सेटिव है। तो एग्जाम में आएगा कि प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन होता है? क्रिस्टल वायलेट। अब तो क्रिस्टल वायलेट एज अ मॉर्डेंट ग्राम स्टैनिंग में कौन यूज होता है? आयोडीन। डी स्टैनिंग एजेंट कौन यूज करते हैं? थाइल अल्कोहल। और डी स्टैनिंग के बाद कलर जो मेंटेन रखता है उसको क्या कहिएगा? पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेगा उसको नेगेटिव। किसे काउंटर स्टैनिंग की जरूरत पड़ती है? नेगेटिव को। अब ऐसा क्या होगा ग्राम पॉजिटिव के पास जो कलर मेंटेन रखेगा, और क्या नहीं होगा ग्राम नेगेटिव के पास जो कलर लूज कर लेगा? उसी को देखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस पे। फिर आपका प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक सेल से आप एग्जाम का बना के आ जाएंगे। और 20 क्वेश्चन आपको मिला ही है, वो 20 क्वेश्चन को बनाइएगा, सारे बन जाएंगे, है ना। अब एक तरफ लिखिएगा ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव। हाँ, कर्ड बैक्टीरिया की सोर्सेज है। बैक्टीरिया में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सोर्सेज हो जाएगी कि जो आप कर्ड बनाते हैं तो उसको इससे पहले क्या यूज करते हैं? कर्ड लेने के लिए स्टार्टर या इनोकुलम यूज करते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो हमें चाहिए ना कि ये पता करना है ना कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो कैसे पता करेंगे? बाय हेल्प ऑफ आपको जो है ग्राम स्टैनिंग। इसलिए हम लोग कर्ड लिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड लेते हैं स्लाइड पे और कुछ देर हवा में उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर किससे ट्रीट करते हैं? क्रिस्टल वायलेट से। फिर टैप के नीचे ले जाके अनवास्ट जो आपको अनस्टेन पोर्शन है उसको हटा देते हैं जिसके स्टेनिंग नहीं हुए, और फिर किससे ट्रीट करते हैं? आयोडीन से। और फिर इस कलर को हटाने की कोशिश करते हैं। जो कलर रिटेन रखता है वो पॉजिटिव, जिसने जैसे LAB अपनी कलर रिटेन रखेगा तो पॉजिटिव, इकोलाई अपनी कलर लूज कर लेता है तो नेगेटिव। तो एनसीईआरटी ने लिखा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो सब टाइप होते हैं। और पहले 2019 से पहले कुछ डिफरेंस भी लिखा था, जैसे लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव के पास मीसोसोम होते हैं, ग्राम नेगेटिव के पास नहीं। आपको ये सब डिफरेंस लिखा था। तो हमें कुछ डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डिफरेंस है। तो एक तरफ लिखेगा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा तरफ ग्राम नेगेटिव। इसके कुछ डिफरेंसेज एग्जाम में आते हैं, उसी डिफरेंस को हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट पोर्शन कौन है? डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उससे पहले ये 4 फैक्ट क्लियर हो गया। एग्जामिनर पूछेगा ग्राम स्टैनिंग में प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन है? पूछेगा एज अ मॉर्डेंट कौन यूज करते हैं? पूछेगा डी स्टैनिंग एजेंट कौन है? जो डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखेगा, जिसने कलर लूज कर ली। पूछेगा किस बैक्टीरिया को काउंटर स्टैनिंग की जरूरत होती है, मतलब दोबारा रंगने की जरूरत होती है? ग्राम नेगेटिव को। काउंटर स्टैनिंग एजेंट कौन है? सेफ्रानिन। सेफ्रानिन से रंगने के बाद ये कैसा हो जाता है? पिंक। और ये तो डीप पर्पल था तो डीप पर्पल ही रिटेन रखता है। क्लियर हो गया? अब एक तरफ ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव, यही हो गया। जैसे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, CV मतलब क्रिस्टल वायलेट, I मतलब आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट किए, फिर आयोडीन से, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो बैक्टीरिया को ग्राम स्टैनिंग की बेसिस पे ही, और अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बेस क्या है, तो एक तो ऑप्शन आएगा सेल इनवेलप, और अगर स्पेसिफाई है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? सेल वॉल को। अगर ग्लाइकोकैलिक्स अलग दे दे, सेल वॉल अलग दे दे, आपको प्लाज्मा में अलग दे दे, और नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, तो किस ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे? सेल वॉल, क्योंकि मेन क्राइटेरिया कौन सा होगा? सेल वॉल। अब एक तरफ लिखना है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। देखिए ये हो गया था ना, चलिए ये तो हो गया था डिफरेंस। अब देखिए एक तरफ लिखेगा ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव। अब हमें क्वेश्चन बताइए, पूछेगा जिस बैक्टीरिया में डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखेगा क्या नाम होगा? पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेगा नेगेटिव। तो यहां पर फर्स्ट होगा, इसकी पहली डिफरेंस आएगी रिटेन कलर आफ्टर डी स्टैनिंग। तो एग्जामिनर पूछेगा जो डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखे क्या नाम होगा? ग्राम पॉजिटिव। ये कलर लूज कर लेगा, लूजेज इट्स कलर आफ्टर डी स्टैनिंग। 3-4 बातें याद रखते हैं, पूरी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जिसने कलर रिटेन रखे उसका नाम पॉजिटिव, जिसने कलर लूज कर ली नाम क्या? नेगेटिव। अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिए,
ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसके पास एक ही लेयर की सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होता है, आप समझेंगे क्यों कलर मेंटेन रखता है, क्यों कलर लूज करता है, इसका रीजन समझिए। ग्राम पॉजिटिव के पास सेल वॉल एक ही लेयर्स की होती है और कंपोनेंट्स कौन सा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पूछेगा ग्राम पॉजिटिव के पास सेल वॉल में कितने लेयर्स, सिंगल लेयर, और वो सिंगल लेयर किसका बना हुआ, पेप्टिडोग्लाइकन। बट समझिएगा जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें दो लेयर होता है, आउटर लेयर को कहते हैं एलपीएस, इनर लेयर को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कितने लेयर्स की बनी हुई है, 2 लेयर्स की। यही डिफरेंस कॉज करेगा, बोर्ड पर देखिएगा। एक ग्राम पॉजिटिव के पास एक ही लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन, बट इसके पास एलपीएस भी है और दूसरा क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। एलपीएस स्टैंड्स फॉर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। अब यही डिफरेंस कॉज करेगा। एग्जाम में पूछेगा पॉलीसैकेराइड्स की बनी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन, 2 लेयर का सेल वॉल किसकी फीचर है, ग्राम नेगेटिव। तो यहां पर सेल वॉल में कितने लेयर्स बनाए, सेल वॉल में बनाए 2 लेयर। यहां सेल वॉल में कितने लेयर्स बनाए, सिंगल। यही एक डिफरेंस है जो एग्जाम के लिए याद रखते हैं। इसी से हम 6-7 डिफरेंस आपको कोरिलेट करके बताएंगे। समझिए, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स केवल एकमात्र कंपोनेंट्स हो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन के साथ एलपीएस होगा वो नेगेटिव। अब देखिए एग्जामिनर क्या पूछेगा, बोर्ड पर देखिएगा, रुकिएगा, देखिए पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स किसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास सिंगल लेयर कंपोनेंट्स है। तो इसके पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर। समझिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर। तो जिसके पास सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन ही हो उसके पास कौन सा कंटेंट ज्यादा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स क्या होता है, लेस। इसके पास 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकन हो जाता है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस। अब ध्यान से समझिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेगा लिपिड कंटेंट ज्यादा किसके पास होगा, जिसके पास एलपीएस है, और यही कॉजेटिव फैक्टर है। इसके पास लिपिड कंटेंट्स क्या होगा, मोर। और लिपिड कंटेंट्स मोर है तो लिपिड ही अल्कोहल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो वो वास हो जाता है। यहां लिपिड कंटेंट्स क्या है, कम। तो लिपिड कंटेंट्स किसके पास कम है, जिसके पास क्या है, आपको जो है वो एलपीएस लेयर नहीं है। लिपिड कंटेंट्स किसके पास ज्यादा है, जिसके पास एलपीएस लेयर है। अब इसी से सारे वर्ड कोरिलेट करेंगे। देखिए जितने हम डिफरेंस बता रहे हैं सब में बस एक बात याद रखेंगे, यही एलपीएस आगे चल के क्या बनाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो पूछेगा कि किसके पास कैप्सूल होगी, तो कैप्सुलेटेड कौन होंगे, एलपीएस ग्राम नेगेटिव। यही होगा पैथोजेनिक, क्योंकि जिसके पास एलपीएस होगा उसी के पास होस्ट की इम्यूनिटी सिस्टम से बचने की कैपेबिलिटी मिलेगी। तो पूछेगा कि कैप्सुलेटेड कौन होंगे, तो कैप्सुलेटेड मोस्टली कौन होगा, तो कैप्सुलेटेड मोस्टली होगा ग्राम नेगेटिव। तो मोस्टली पैथोजेनिक भी कौन होगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा, तो मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा, ग्राम नेगेटिव। इसके पास एलपीएस लेयर नहीं है तो ये कैसे होंगे, नॉन कैप्सुलेटेड। और नॉन कैप्सुलेटेड है तो मोस्टली वर्ड जोड़ेंगे, नॉन कैप्सुलेटेड मोस्टली, तो मोस्टली कैसा होगा, नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कब होंगे, जब कैप्सूल हो। तो हमने एक वर्ड केवल याद रखा और इसी से 3-4 डिफरेंस क्लियर हो गए कि एलपीएस नाम की लेयर किसके पास है, ग्राम नेगेटिव के पास। एलपीएस नाम का लेयर किसके पास नहीं है, पॉजिटिव के पास। तो लिपिड कंटेंट जिसके पास ज्यादा होते हैं वही वास होता है अल्कोहल के साथ, इसलिए ग्राम नेगेटिव कलर लूज कर लेता है, ग्राम पॉजिटिव कलर क्या रखता है, मेंटेन। तो हमें एक ही बात बस एग्जाम के लिए याद रखना है, जहां हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि सेल वॉल सिंगल लेयर की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन एज अ कंपोनेंट किस में होगा, पॉजिटिव में। 2 लेयर का सेल वॉल कहां होगा, नेगेटिव में। एक लेयर होगी एलपीएस आउटर और इनर लेयर का नाम क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर इन ग्राम पॉजिटिव, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस ग्राम नेगेटिव, लिपिड कंटेंट्स मोर ग्राम नेगेटिव, लिपिड कंटेंट्स लेस ग्राम पॉजिटिव। पूछेगा कैप्सुलेटेड कौन होंगे, जिसके पास एलपीएस है। पैथोजेनिक कौन होगी, जिसके पास एलपीएस है। नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड कौन होंगे, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास आपको क्या है, एलपीएस नाम की लेयर नहीं है। एलपीएस ही क्या बनाता है, आपको ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है, जो टफ हो जाएगा तो क्या बना देगा, कैप्सूल। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे उसमें एक ही 2 बात आपको याद रखना होगा, बाकी एक ही चीज से याद रखना होगा कि 2 लेयर कहाँ है और सिंगल लेयर कहाँ है। इसी से सारे डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो डिफरेंस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं किसकी बात कर रहा है। मोस्ट,
हाँ, बैक्टीरिया में ऑलवेज, बायो में ऑलवेज, ऑल ये सब वर्ड नहीं आता। हाँ, ऑल ऑलवेज आएगा, आपने पहली क्लास में बोला तो वो गलत होता है स्टेटमेंट। ऑल ऑलवेज ये सब बायो के लिए बनता ही नहीं है। मोस्टली कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं। ये तो एक कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी बांटना है। कुछ बैक्टीरिया में सीड फास्ट टेस्ट भी होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम जो है वो दूसरी टेस्ट करते हैं। जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से नहीं, उसकी दूसरी टेस्ट होती है। तो हर बैक्टीरिया की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया सेल इन्वेलप के बेसिस पे दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सब। हाँ, हाँ, एलपीएस ही आगे चल के ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है। तो इसलिए जिसके पास एलपीएस होगा वही कैप्सूल में डेवलप होगा, जिसके पास एलपीएस नहीं है वो कैसा होगा, नॉन कैप्सुलेटेड। और एलपीएस जिसके पास होगा उसी के पास लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगी। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट है। तो हम जो 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे ना, उसमें बस मेन डिफरेंस आपको यही है कि सेल वॉल कहाँ 2 लेयर का, सेल वॉल कहाँ सिंगल लेयर का। आप देखिए एक कॉमन क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूजन में उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये 6 डिफरेंस क्लियर हो गया कि ग्राम पॉजिटिव के पास कलर रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है डी स्टैंडिंग के बाद, ग्राम नेगेटिव के पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके पास लिपिड कंटेंट्स मोर होता है। तो लिपिड कंटेंट्स मोर होगा तो जब वाश कीजिएगा अल्कोहल के साथ तो लिपिड सॉल्युबल होकर उसका आ जाएगा, वाश कर देगा, इसलिए वो कलर लूज कर लेता है। ये कलर क्या रखता है, रिटेन रखता है, क्योंकि इसके पास लिपिड कंटेंट्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो जब हम डी स्टैंड करते हैं तो ये अपने कलर को बचा ले जाता है, ये कलर वाश कर लेता है। तो ये 6 डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो 4 डिफरेंस लिखेंगे 4 और 5, तो ये आसानी से इस दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर ना, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बताइएगा कौन सा थिक होगा। देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पूछा जाएगा, इसमें सेल वॉल थिकर कहाँ होगी। बताइए सेल वॉल की नेचर कहाँ थिक होगी, कहाँ थिन होगी, बताइए। सेल वॉल थिकर कहाँ होगा, सेल वॉल थिनर कहाँ होगा, कहाँ। सेल वॉल थिनर किधर होगी, पॉजिटिव थिकर होगा। सिंगल लेयर का मतलब ये नहीं कि वो उसकी थिकनेस क्या होगी, कम। तो ये सेल वॉल थिक होता है क्योंकि इसके पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स में 70 से 80% होता है। तो पूछा जाएगा किसकी सेल वॉल थिक होगी, तो ग्राम पॉजिटिव की। थिनर कहाँ होंगे, ग्राम नेगेटिव। एक और चीज पूछता है, 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा। देखिए हम लोग देखे थे फ्लैजिला के पास क्या था, फ्लैजिला के पास थे बेस, फ्लैजिला के पास था हुक और फ्लैजिला के पास था फिलामेंट। तब एग्जामिनर क्या पूछेगा, समझिएगा ऐसा। देखिए बेस में 4 रिंग कहाँ मिलेंगे और 2 रिंग कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि बेस में 2 रिंग कहाँ मिलेगा और 4 रिंग कहाँ मिलेगा। अब इसको भी हम उस एलपीएस से समझ सकते हैं। देखिए इसकी फ्लैजिलर बेस में, यहाँ कौन से बेस में, फ्लैजिलर बेस, फ्लैजिला की बेस में, यहाँ भी फ्लैजिलर बेस में, ध्यान से समझिएगा, ये भी कोरिलेट कर सकते हैं। फ्लैजिलर बेस में 4 रिंग कहाँ मिलता है, ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव की फ्लैजिला की बेस में कितने रिंग मिलते हैं, 4। अब इस 4 रिंग को कैसे लेबल किया होता है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है एल पी एस और एम, एल पी एस और एम। यहाँ फ्लैजिला की बेस में कितने मिलते हैं, 2 रिंग, एस और एम। तो पूछेगा फ्लैजिलर बेस में 2 रिंग कहाँ मिलेगा, तो 2 रिंग इज अ फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। 4 रिंग, ये भी काफी पूछा जाता है कि 4 रिंग कहाँ मिलेगा और 2 रिंग कहाँ मिलेंगे। अब समझिएगा, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं तो आसानी से समझ जाएगा। 2 मिनट बोर्ड पर देखिए। एल का मतलब होता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, एल का मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड्स। पी का मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, पी का मतलब पेप्टिडोग्लाइकन। एस का मतलब सब मेम्ब्रेन या सुपर मेम्ब्रेन, कभी कभी सब मेम्ब्रेन भी लिखता है, कोई बुक सुपर मेम्ब्रेन लिखता है। एम का मतलब मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगा, जो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है, सेल वॉल से, बट ये कुछ तो सेल मेम्ब्रेन में भी है। 2 रिंग जो है ये मेम्ब्रेनस है, ये 2 रिंग कैसा है, सेल वॉल में है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से होगी, सेल वॉल से। एक जगह लिखा है फ्लैजिला की ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन से, तो ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। ये 2 बारी रिंग कहां होगी, सेल वॉल में, ये 2 रिंग कहां होगी, सेल मेम्ब्रेन में। और पूछेगा कि 4 रिंग कहां होगा, अब इसको समझिए। 4 रिंग कहां होगा, जिसके पास एलपीएस लेयर है, और एलपीएस लेयर किसके पास है,
ग्राम नेगेटिव के पास, ग्राम नेगेटिव के पास ही एलपीएस है तो उसी के पास एलपी और एसएम हो गए। इसके पास एलपीएस नाम के लेयर ही नहीं है तो इसके पास 2 ही लेयर रिंग होते हैं। तो पूछेगा एलपी एस और एम 4 रिंग कहाँ होते हैं? ग्राम नेगेटिव, क्योंकि एलपीएस नाम के लेयर किसके पास था? ग्राम नेगेटिव। तो एक बात है केवल याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव के पास 2 लेयर की सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव का 1 लेयर। सारे डिफरेंस उसी के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। जिसके पास एलपीएस है उसके पास लिपिड कंटेंट ज्यादा है और पेप्टिडोग्लाइकन कम है। जिसके पास एलपीएस नहीं है उसके पास लिपिड कंटेंट्स कम और पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा। जिसके पास एलपीएस है वही बना रहा है कैप्सूल, वही है पैथोजेनिक। जिसके पास एलपीएस नहीं है वो नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड। जिसके पास एलपीएस है वो आपको एलपीएस और एम रिंग रख रहा है। जिसके पास एलपीएस नहीं है वो 2 ही रिंग रख रहा है। तो पूछेगा फ्लैजिला की ऑरिजिन कहां से होगी? तो मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों, क्योंकि ये 2 रिंग कहां रहेगी? सेल मेम्ब्रेन में। ये 2 रिंग कहां रहते हैं? सेल वॉल में। तो ये सेल वॉल में रहेगा, ये सेल मेम्ब्रेन में। तो फ्लैजिला की ऑरिजिन कहां से होगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों से हो सके, कि 2 रिंग कहां रहते हैं आपको? जो सेल वॉल में 2 रिंग कहां रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। अब 2 बातें जो नहीं याद रखना है वो है मीसोसोम, ये पहले इंक्लूड किया हुआ था 2019 में हटाया है कि मीसोसोम कॉमन कहां होगा? ग्राम पॉजिटिव में। मीसोसोम कहां नहीं होते? ग्राम नेगेटिव में। तो या तो वहां यहां मीसोसोम का इतना काम कौन करेगा? तो अनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो फोल्डिंग ही है। तो पूछा जाएगा यहां मीसोसोम क्या होगी? कॉमन। पूछेगा मीसोसोम, ये पहले इंक्लूड किया था 2019 में हटाया, तो उससे पहले का क्वेश्चन देना होगा तो दे देगा। ये था डिफरेंस में, इसलिए हम लोग डिफरेंस पढ़े। ये था पहले कि मीसोसोम कॉमन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। इसमें मीसोसोम क्या होते हैं? मीसोसोम होते हैं रेयर। और पूछेगा पीली कॉमनली कहाँ मिलेगी? ग्राम नेगेटिव में। पीली कॉमन, यहाँ पीली क्या होते हैं? रेयर। और एक होता है सरफेस एंटीजन जो वायरस को अट्रैक्ट करता है, नाम क्या होता है? टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड किसके पास होता है? ग्राम पॉजिटिव के पास। टिकोइक एसिड प्रेजेंट और इसके पास टिकोइक एसिड एब्सेंट। टिकोइक एसिड क्या होता है? ये सरफेस बाइंडर होता है। जैसे आप सरफेस एंटीजन जैसे होता है ना, उस पर वायरस आके कंबाइन करता है। तो पूछेगा सरफेस एंटीजन जो है वो टिकोइक एसिड किसकी फीचर है? ग्राम पॉजिटिव की। तो हमें 3 ही 4 बातें याद रखना है कि फ्लैजिला में 4 रिंग कहाँ मिलेंगे? तो ग्राम नेगेटिव के। क्यों? क्योंकि उसके पास एलपीएस लेयर है। पूछेगा लिपिड कंटेंट्स किसके पास ज्यादा है? ग्राम नेगेटिव। तो हमें एग्जाम में जितनी हमने 11 डिफरेंस लिखा, एक एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव का, एक एग्जाम्पल मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है। ई कोलाई को मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम कहते हैं। तो जो डिफरेंस आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे अभी तक पूछा गया है, यही 11 डिफरेंस पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया जो रिटेन करती है डी स्टेनिंग के बाद अपनी कलर, तो क्या कहलाता है? ग्राम पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेता है, नेगेटिव। पूछेगा किसके पास सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है? पॉजिटिव के पास। किसके पास 2 लेयर का सेल वॉल होता है? नेगेटिव के पास। पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर किसके पास? ग्राम पॉजिटिव। पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस कहाँ? नेगेटिव। लिपिड कंटेंट्स मोर कहाँ? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। पूछेगा लिपिड कंटेंट्स लेस कहाँ? नेगेटिव। पूछेगा मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा? तो ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो कैप्सुलेटेड होते हैं। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक कौन है? पॉजिटिव। 4 रिंग किसके पास? नेगेटिव के पास। 2 रिंग इन फ्लैजिलर बेस, पॉजिटिव। मीसोसोम किस में कॉमन? पॉजिटिव में। पीली कॉमन इन नेगेटिव। और टिकोइक एसिड इज अ फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। इतनी ही आपको बातें आज तक पूछी गई है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे, वो यही सब पूछा गया। और पीछे जो वो 4 बातें देखे थे कि प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन है? तो क्रिस्टल वायलेट। एज अ मॉडर्न कौन यूज करते हैं? आयोडीन। डी स्टैनिंग एजेंट कौन है? एथाइल अल्कोहल। डी स्टैन करने के बाद कलर रिटेन रखने वाला पॉजिटिव, लूज करने वाला नेगेटिव। काउंटर स्टैनिंग की जरूरत किसको होती है? नेगेटिव को। और ये 11 डिफरेंस में 8 डिफरेंस तो आप बस एक बात से याद रख सकते हैं कि सेल वॉल 2 लेयर की कहाँ है और 1 लेयर का कहाँ है। बाकी सारे कुछ तो आपको उसी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंसेज में 11 में 3 ही बातें आपको याद रखना है। एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सिंगल लेयर की सेल वॉल कहाँ और डबल लेयर का कहाँ। सारे डिफरेंस तो उसी से मिलते जुलते हैं। ये टिकोइक एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB।
जिसको आप लैक्टोबैसिलस कहते हैं ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होते हैं उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। बैसिलस मतलब होगा वही रॉड शेप। इकोलाई ग्राम नेगेटिव होते हैं और मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने अपने आप को क्या बताया है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से इतनी ही बातें हमें याद रखना है। हमने कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल और डिफरेंसेस देख लिया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में देखें क्या क्या लिखा है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल बताते समय जो कुछ फैक्ट्स बताया उसका मेन कॉजेटिव फैक्ट क्या बताने का रीजन है कि आपको यह बताने की कोशिश किया है कि यूकैरियोटिक सेल किस तरह डिफर होंगे किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। वही कॉजेटिव फैक्टर आपको लिखा है। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हो गए, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्लियर हो गया। अब आइए कौन सा, यूकैरियोटिक सेल। देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्क्राइब किया है, यूकैरियोटिक। अब बताइए यूकैरियोटिक सेल में कौन जाएगा, तो 4 मेंबर होंगे ना। यूकैरियोटिक सेल में आपका मेंबर होगा प्रोटिस्टा, होंगे। प्रोटिस्टा किस में आएगा, यूकैरियोटिक सेल में। फंगस किस में आएंगे, यूकैरियोटिक सेल में। प्लांट किस में आएंगे, यूकैरियोटिक सेल में। एनिमल्स कौन सा होगा, यूकैरियोट। तो एनसीईआरटी ने लिखा है यूकैरियोट्स में 4 मेंबर आएंगे, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। अब किस तरह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट डिफरेंस कॉज करते हैं, इसी को यहां लाइन में लिखा है। अब हम आपसे पूछेंगे, यहां पर हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे। तो एक तरफ लिखेगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल। यहां पर देखिए एनसीईआरटी ने लाइन बाय लाइन क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल को डिस्क्राइब करने समय कुछ पॉइंट लिखा है और वही हमें यहां पर स्पेसिफाई करना है। जैसे देखिए प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल। कौन सा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। बताइए यूकैरियोट्स में कैसा होगा, एडवांस न्यूक्लियस। आप बताइएगा यहां पर दूसरी फीचर, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स यहां मिलेंगे नहीं, तो यहां लिखेंगे नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। यहां पर लिखा है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म किस में डिवाइड होता है, डिफरेंट कंपार्टमेंट में। यहां लिखा है क्या होगा, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। 10 साइटोप्लाज्म किस में डिवाइड होगा, 10 साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। तो साइटोप्लाज्म को डिफरेंट कंपार्टमेंट में कहां बांटा जा सकता है, यूकैरियोटिक सेल में। ऐसी कंपार्टमेंटाइजेशन कहां नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहां एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, सिंगल इन्वेलप सिस्टम। बताइए सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर होगी, प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं है। इन्वेलप के नाम पर या मेम्ब्रेन के नाम पर एक यूनिवर्सल लेयर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल इन्वेलप सिस्टम। देखिए आपने जो क्वेश्चन मिला होगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, एक बॉक्स में लिखा हुआ है सिंगल इन्वेलप सिस्टम। तो पूछेगा सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर है, तो सिंगल इन्वेलप सिस्टम इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यहां मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है नहीं, इन्वेलप के नाम पर कौन सा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां क्या है, डबल इन्वेलप सिस्टम, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है। अब एनसीईआरटी ने यहां लाइन लिखा है साइटोस्केलेटन कहां मिलेगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। कहां मिलेगा, यूकैरियोट्स में। लिखा है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन आप कितने तरह की पढ़ते हैं आगे, 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पूछेगा साइटोस्केलेटन किसकी फीचर है, यूकैरियोट्स की। कहां एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नाम का कोई कंपोनेंट्स नहीं मिलता। अब इसी पर एक और क्वेश्चन नीट के एग्जाम में और एम्स में पूछा जाता है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होती है, बोर्ड पर देखिएगा,
साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग अराउंड द सेव वैक्यूल, तो सेव वैक्यूल इसके पास होता नहीं, तो साइक्लोसिस भी नहीं होगी। तो पूछेगा सिंगल इन्वेलप सिस्टम या साइक्लोसिस, साइक्लोसिस यहां किसमें एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में। साइक्लोसिस के लिए दो चीज चाहिए, एक तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, सेव वैक्यूल। ये दोनों नहीं होता किसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास। तो प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइक्लोसिस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। साइक्लोसिस क्या होता है, ये मान लीजिए सेल है और ये इसकी सेव वैक्यूल है, सेव वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म मूव करेगा, इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइक्लोसिस कहां मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अराउंड सेव वैक्यूल। तो प्रोकैरियोट्स के पास सेव वैक्यूल नहीं है, उसकी जगह गैस वैक्यूल होता है इसके पास, और दूसरा आपको साइटोस्केलेटन भी नहीं है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपको यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होने से यूकैरियोटिक सेल अपने डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटा होता है। लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू क्रोमोसोम होते हैं, यहां पर फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं। लिखा है यूकैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटन होते हैं, यहां पर नहीं होते। तो ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो अभी आप पढ़े हैं वो डिफर करेगा किससे, यूकैरियोटिक सेल से। तो यही 7 और 8 डिफरेंस हमें पूछा जाता है, तो उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। पूछेगा कहां पर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होने से डिफरेंट कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म बटेगा, तो यूकैरियोटिक सेल का। कहां मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं है, इसलिए सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर होगी, प्रोकैरियोट्स की। डबल इन्वेलप सिस्टम यूकैरियोट्स की। पूछेगा क्वेश्चन साइक्लोसिस एब्सेंट इन, तो प्रोकैरियोट्स, या कोई ऑप्शन दे देगा, बीजीए दे देगा, बैक्टीरिया सेल दे देगा, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय आपको मिलेगा कि साइक्लोसिस किसकी फीचर है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की। आपको नहीं है, किसकी है, यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि साइक्लोसिस के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सेव वैक्यूल, दूसरा क्या चाहिए, साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन और सेव वैक्यूल दोनों एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो साइक्लोसिस हमें कहां पर नहीं मिलता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। तो कोई भी एग्जांपल पूछेगा साइक्लोसिस और सेल इन्वेलप सिस्टम, जहां जहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, दोनों के पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि साइक्लोसिस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, साइक्लोसिस कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में। तो जो 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, वही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। और लाइन बाय लाइन यही लिखा है एनसीईआरटी ने कि यूकैरियोटिक सेल में हमें प्रोटिस्टा मिलेंगे, फंगस मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल के पास डिफरेंट कंपार्टमेंट मिलती है, जिससे साइटोप्लाज्म अलग अलग कंपार्टमेंट में बटे होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के कारण। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम मिलते हैं, यहाँ क्या पढ़े थे, फॉल्स क्रोमोसोम मिलेगा, जिसको आप स्यूडो क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड कहते। लिखा है वहाँ पर आपको साइटोस्केलेटन मिलेगा, यहाँ पर साइटोस्केलेटन आपको जो है यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो साइक्लोसिस किसकी फीचर होगी, यूकैरियोटिक सेल के, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। साइक्लोसिस को क्या लिखते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अराउंड सेव वैक्यूल, और सेव वैक्यूल भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, और आपको जो है साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, इसलिए इसके पास साइक्लोसिस क्या होता है, एब्सेंट। अब 6th बताइए, ट्रू क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट्स में। फॉल्स क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। तो ये लाइन भी लिखा है कि यहां हम जेनेटिक मटेरियल को क्या कह सकते हैं, आपको जो है यहां पर नेक्स्ट ऐसा, यहां पर लिखेंगे प्रोकैरियोट्स और यहां पर क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक। बताइए यहां पर कौन सा मिलेगा, ट्रू क्रोमोसोम। यहां पर कौन सा मिलेंगे, ट्रू क्रोमोसोम। ट्रू क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। यहां पर क्या पढ़े थे, कौन सी क्रोमोसोम मिलेगा, फॉल्स, इसी को स्यूडो क्रोमोसोम कहते। अब बताइए प्लाज्मिड किसकी फीचर होगी, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मिड कहाँ मिलेंगे, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो किसकी फीचर होती है, आपको जो है केवल प्रोकैरियोट्स की। तो कुछ बेसिक डिफरेंस हमें किस में याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अब एनसीईआरटी ने लिखा है यूकैरियोटिक सेल भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफर होता है, और आपको लिखा है कि प्लांट सेल डिफर होते हैं किससे, एनिमल सेल से। तो नेक्स्ट लाइन लिखा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वेरीज
इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लांट सेल वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल। अब कुछ बेसिक डिफरेंस बताया है प्लांट सेल बना के और कौन सा, एनिमल सेल। तो ये तो आप 9 से ही पढ़ते जा रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे अब किसके बीच, प्लांट सेल और एनिमल सेल। वो डायग्राम तो एनसीईआरटी वाले ही आपको याद रखना है, बस हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल कैसे डिफर होता है किससे, एनिमल सेल से। तो लिखा है यूकैरियोटिक सेल भी एक जैसे नहीं होते। आपको जैसे प्रोकैरियोटिक सेल वेरी करते थोड़े थोड़े, वैसे यूकैरियोटिक सेल भी कैसे होते, एक जैसे नहीं होते। फंगस सेल अलग होता है प्रोटिस्टा से, प्लांट अलग होता है किससे, एनिमल से। तो लिखा है एनिमल सेल का भी डायग्राम बनाया है और प्लांट सेल का भी डायग्राम बनाया है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम की कहाँ से लेवल याद रखिएगा, एनसीईआरटी से, क्योंकि डायग्राम तो वही आता है, बट डिफरेंस हमें देखना है। एक तरफ लिखना है प्लांट सेल, दूसरी तरफ एनिमल सेल। अब हम 10 डिफरेंस आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कौन कौन जाएगा। बताइए, रिलेटिवली स्मॉलर कौन होगा और रिलेटिवली लार्जर कौन। प्लांट सेल और एनिमल सेल में लार्जर सेल कौन, स्मॉलर सेल कौन। लार्जर कौन, प्लांट्स, स्मॉलर कौन, एनिमल, है ना, क्योंकि प्लांट तो 130 मीटर भी जा सकता है ना। तो लार्जर साइज का कौन सा सेल होगा, प्लांट सेल, और स्मॉलर सेल कौन होंगे, एनिमल्स। पूछेगा, लिखा है सेल वॉल किसकी फीचर होगी, प्लांट सेल की। सेल वॉल कहाँ नहीं मिलेगा, एनिमल सेल। लिखा है प्लास्टिड कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में। कहाँ एब्सेंट होगा, एनिमल्स में। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कहाँ मिलेगा, एनिमल्स में। कहाँ एब्सेंट होगा, प्लांट्स में। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं, वो किसकी फीचर होती है, डिक्टियोसोम स्कैटर्ड फॉर्म मिलता है प्लांट सेल में। और जो है ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी कहाँ, एनिमल सेल में। पूछा जाएगा लाइसोसोम यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में। कहाँ एब्सेंट होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में लाइसोसोम का काम कौन करता है, वैक्यूल या स्फेरोसोम। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमें 8 और 9 डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डायग्राम के साथ बता। हाँ, लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल किसकी फीचर, प्लांट सेल। स्मॉल एंड टेम्पोररी सेब वैक्यूल, एनिमल सेल। तो ये पूरी डायग्राम बना के आपको कुछ बेसिक डिफरेंस लिखा है और उसी बेसिक डिफरेंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक डिफरेंस के बाद हमें यूकैरियोटिक सेल में 2 डिफरेंसेज और एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया। वन इज प्लांट सेल, दूसरा कौन सा, एनिमल सेल। तो एक तरफ लिखेगा प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। अब हम 10 डिफरेंस आपसे पूछते चलते बताते चलिएगा। यहां पर करेंगे प्लांट सेल और यहां पर लिखेंगे एनिमल सेल। बताइए लार्जर साइज का कौन है, प्लांट सेल। तो यहां लिखेगा पहली लाइन इसमें रिलेटिवली लार्जर इन साइज, रिलेटिवली लार्जर इन साइज। बताइए स्मॉल साइज का कौन है, एनिमल सेल, रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। एनसीईआरटी ने लिखा है सेल वॉल कहाँ होगा, जो एनसीईआरटी ने डिफरेंस लिखा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये एनसीईआरटी ने लिखा है सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल्स। कौन ऐसी प्लांट सेल है जहां सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल लैकिंग सेल वॉल एक एग्जाम्पल है। बताइए कौन सा प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल ना हो, जूस्पोर ऑफ एल्गा। जूस्पोर ऑफ एल्गा थिन वॉल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एक एक्सेप्शन है, कौन सा, जूस्पोर ऑफ एल्गा। जूस्पोर पढ़ते हैं ना, जो मोटाइल स्पोर होती है, आपको एल्गा में पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन स्पोर। इसका सेल वॉल नहीं होता, तभी तो थिन वॉल लिखते हैं इसके पास। इसके पास सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब प्लास्टिड किसके फीचर होगी, प्लांट्स की। एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने 3 डिफरेंस लिखे, 3-4 डिफरेंस खुद लिखा है कि प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड एब्सेंट एनिमल सेल। लिखा है सेंट्रोसोम किसकी फीचर होगी, एनिमल सेल की। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट, यहां सेंट्रोसोम एब्सेंट। ये सब एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस में ये सारे डिफरेंस लिखा है। लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल,
यहाँ लिखेंगे लार्ज एंड परमानेंट सेप वैक्यूल। तो लार्ज एंड परमानेंट सेप वैक्यूल किसकी फीचर होगी? प्लांट्स की। स्मॉल एंड टेम्पररी सेप वैक्यूल तो स्मॉल एंड टेम्पररी सेप वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ एनिमल सेल। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होते हैं, प्लांट सेल के पास परमानेंट लार्ज सेप वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास लिखा है सेंट्रोसोम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस स्पेसिफाई किया एनसीईआरटी ने। अब एक तरफ लिखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ और बेसिक डिफरेंसेस। इसमें जो जो एन लिखे हैं इसका मतलब एनसीईआरटी में ये इंक्लूड है। एनसीईआरटी ने सेल वॉल लिखा है, एनसीईआरटी ने प्लास्टिड लिखा है, एनसीईआरटी ने सेंट्रोसोम लिखा है, ये भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी ने स्मॉल एंड टेम्पररी सेप वैक्यूल, ये सब सारे फीचर एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई किया है। अब 5 डिफरेंस और आपसे पूछते हैं, बताइए कहाँ जाएगा। ये 5 डिफरेंस हो गए। अब 5 डिफरेंस और लिखिए। एक तरफ लिखिए प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल। इधर लिखिएगा प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल। चलिए बोलिए। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी किसकी फीचर होगी? प्लांट सेल की। और स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। यहाँ पूछेगा 6th में स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी, scattered form of Golgi called dictyosome। तो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। और ये डिक्टियोसोम किसकी फीचर होगी? प्लांट सेल की। यहाँ कैसा गोल्जी होता है? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी प्रेजेंट। और ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स। तो गोल्जी कम्प्लेक्स के फॉर्म में या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में। अब बताइए लाइसोसोम यूजुअली कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में। लाइसोसोम यूजुअली प्रेजेंट, लाइसोसोम यूजुअली प्रेजेंट। लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट्स, यहाँ लिखेंगे लाइसोसोम यूजुअली एब्सेंट। अब पूछेगा लाइसोसोम है नहीं, तो लाइसोसोम का फंक्शन कौन करेगा? तो स्फेरोसोम। प्लांट की लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरोसोम। तो स्फेरोसोम एक तरह की माइक्रोबॉडीज है और ये स्फेरोसोम क्या कहलाता है? प्लांट की लाइसोसोम। तो प्लांट में जो काम लाइसोसोम का होता है वो कौन करके देता है? स्फेरोसोम या वैक्यूल। तो स्फेरोसोम किसकी फीचर होगी? प्लांट्स और एनिमल्स किसकी फीचर? आपको जो है वो प्लांट सेल। अब जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो अब 2 क्वेश्चन पूछते हैं। साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बताइए सेल प्लेट से साइटोकाइनेसिस कहाँ होगा और सेल फरो कहाँ बनता है? सेल फरो कहाँ बनेगा? एनिमल सेल में। और सेल प्लेट प्लांट सेल में। तो यहाँ साइटोकाइनेसिस कैसी होगी? साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। और यहां साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? साइटोकाइनेसिस बाय सेल फरो फॉर्मेशन। अब बताइएगा जब साइटोकाइनेसिस होते हैं तो यहां पर किसमें सेंट्रीपिटल होती है और किसमें सेंट्रीफ्यूगल? मतलब सेल फरो बाहर से अंदर की ओर बनता है ना? तो इसका कौन सा मोड होगा? सेंट्रीपिटल मोड, सेंट्रीपिटल मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसका कौन सा मोड होगा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस बाय सेंट्रीपिटल मोड तो जाइएगा एनिमल सेल, सेंट्रीफ्यूगल मोड प्लांट सेल। ये 10 बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना होता है किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पूछे जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस पूछे जाते हैं,
और एनिमल सेल, और किसके डिफरेंस पूछे जाते हैं? प्लांट सेल की, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक वेल लेबल डायग्राम से पूरी एक पेज में डिस्क्राइब किया है कौन सा? प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब 10 मिनट आप पूरा देखेंगे, अभी तक जो आज तक पढ़े सो फिर हम आपसे पूछेंगे। दोनों क्लास में जो आप पढ़े वहां से लाइन बाय लाइन देखिए, फिर हम आपसे पूछते हैं। अब हमारा अगले क्लास में क्या स्टार्ट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले पूरी डिस्क्रिप्शन देख ली। अब आप प्रोकैरियोटिक सेल में जो 20 क्वेश्चन मिले हैं उस 20 क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। अब 20 क्वेश्चन जो आपको मिले हैं वो आसानी से सारे बन जाएंगे। सबका बेस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ही। तो बिफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ने देख ली, लाइन बाय लाइन वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है। तो अभी तक जो पढ़े उसको आप देखिए, फिर हम उससे सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे स्टार्टिंग से आज तक। आज और कल दोनों में जितना चीज़ पढ़े सबको ध्यान से देखिए, हम स्टार्टिंग से सब पूछेंगे, देखिए कितना आपको याद है पूरा। क्लियर? अब चलिए एक एक करके आपसे पूछते हैं, पूरी कल की और आज की 4 क्लास जो हम लोग ने पढ़ी सबकी डिस्क्रिप्शन। चलिए सबसे पहले बताइए रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होगा? एकदम सही। टू स्टडी अबाउट फिजियोकेमिकल अप्रोच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। एक बार पूछ दिया तब तो सबको याद होगा। चलिए दूसरा, जीएन रामचंद्रन से क्वेश्चन बताइए, रामचंद्रन डिस्क्राइब विच प्लॉट? रामचंद्रन प्लॉट पूछा जाएगा। रामचंद्रन प्लॉट गिव आइडिया अबाउट conformational change of protein. Ramachandran get influenced by Linnaeus Pauling describe which two structure? Alpha helix and beta sheet. रामचंद्रन ने कौन सी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की? कोलाजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर या ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। क्लियर? पूछा जाएगा कोलाजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, रिविस्को। अब बताइए लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने वाले एक बेसिक यूनिट की जरूरत होती है, क्या नाम होगा? सेल। पूछेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे? प्रोटिस्टा।
मल्टी सेलुलर में कौन आएगा, फंजाई, आपको प्लांटी और एनिमेलिया। और मोनेरा में दोनों आते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों, बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। अब पूछा जाएगा हमारे पास सेल की डिफिनीशन में 3 बेसिक वर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन सेल कांट एग्जिस्ट इन नेचर। सबसे छोटी यूनिट जो नेचर में मिलेगा कौन मिलेगा, सेल। पूछेगा फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय लिवेनहुक। लिवेनहुक ने 4 सेल कौन कौन सा देखा, बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ, आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ। पूछा जाएगा न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, और पूछा जाएगा सेल की स्टडी कब इजियर हो गई, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोद ली। क्लियर। अब आया सेल थ्योरी में, याद रखिएगा सीडेन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, बट अब स्वान क्या याद रखना है, जर्मन जूलॉजिस्ट। पूछेगा किसकी हाइपोथेसिस थी कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों बने होंगे सेल और सेलुलर प्रोडक्ट के, तो स्वान की। फर्स्ट सेल वॉल ऑब्जर्व बाय, तो रॉबर्ट हुक। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्वान। पूछा जाएगा सेल थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, ऑरिजिन ऑफ सेल क्लियर नहीं था। ऑरिजिन ऑफ सेल की स्टेटमेंट कौन सी है, ओमिनिस सेलुला एसेलुला। इस थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहते हैं, सेल लीनियज थ्योरी। जब क्लासिकल सेल थ्योरी और सेल लीनियज थ्योरी को मिला दीजिएगा तो मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी का एक्सेप्शन 90% कौन आएगा, वायरस और सब वायरल कंपोनेंट। वो ऑप्शन नहीं आया तो इन्यूक्लिएटेड सेल जो है, मल्टी न्यूक्लिएट जो है, और प्रोकैरियोटिक सेल। पूछा जाएगा हमारे पास ओवरव्यू ऑफ सेल में, प्लांट सेल पढ़नी हो तो सबसे अच्छा मटेरियल कौन, प्लांट सेल पढ़नी हो तो अनियन पील, और एनिमल सेल पढ़नी हो तो ह्यूमन चिक। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल ग्लाइकोकैलिक्स, प्लांट सेल सेल वॉल। पूछेगा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो 2 सेल ऑर्गेनेल जो ए मेम्ब्रेनस होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में हो, राइबोसोम। आपके जो मिला प्रोकैरियोटिक सेल का पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा, तो राइबोसोम। कौन सा ए मेम्ब्रेनस केवल रेस्ट्रिक्टेड होगा एनिमल सेल के लिए, सेंट्रोसोम। पूछेगा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स दो कौन है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन याद नहीं रखने से बाकी सब वही है। पूछेगा सेल इंक्लूजन में बैक्टीरियल सेल की सेल इंक्लूजन कौन सी होती है, तो ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, फॉस्फेट ग्रैनुल। प्लांट सेल का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, एनिमल सेल का ग्लाइकोजन, फंगस का ही पूछेगा तो ग्लाइकोजन। पूछेगा साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स। पूछेगा हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 तरह के होते हैं, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसको लिखा है यूकैरियोट, नहीं हो तो प्रोकैरियोट। अब पूछेगा एक मोइजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कौन सा इसका एकमात्र एग्जाम्पल है, डाइनोफ्लैजिलेट। अब एग्जाम में आएगा प्लांट सेल से हमने हटा दिया सेल वॉल, क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से हटा ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हटा लिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल, साइटोसोल। लिखा है स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग। आपको आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर, और लिखा है हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। अब हम क्वेश्चन बोलते हैं, बताइए विच सेल इज ऑफ राउंड एंड ओवल शेप एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। किसकी बात कर रहा है, मीजोफिल सेल। जो लॉन्ग एंड नैरो हो वो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में हेल्प करेगा, कॉलमनर सेल। लॉन्ग एंड ब्रांच हो, नर्व कंडक्शन। इनलॉन्गेटेड सेल हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन, ट्रैकिड्स। जो अमोवाइड शेप की हो और डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करे, WBC। और पूछेगा कौन सा ऐसा सेल है जो आपको राउंड एंड आपको बाई कनकेव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, RBC। क्लियर। और WBC की 5 टाइप आपने देखा था, है ना। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जो है नेक्स्ट कंडीशन आपको बताने हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 4 मेंबर कौन कौन से होंगे, तो एक पढ़ना था माइकोप्लाज्मा, एक BGA, एक बैक्टीरिया और PPLO। पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया शेप की बेसिस पे कितनी टाइप की होती है, 4, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। अब 4 क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म, विच इज मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म,
विच इज लार्जेस्ट फॉर्म, विच फॉर्म लैक फ्लैजिला, कोकस। क्लियर? स्मॉलेस्ट और रेसिस्टेंट पूछेगा तो कोकस, लार्जेस्ट और कॉमन पूछेगा तो बैसिलस। किस फॉर्म के पास फ्लैजिला नहीं है तो कोकस। अब प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जो है अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को डेफिनिट शेप ही नहीं प्रोवाइड करता बट बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाता है? सेल वॉल। पूछेगा अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज अरेंज हो तो क्या कहेंगे? टफ अरेंज हो तो कैप्सूल। पूछेगा ग्लाइकोकैलिक्स कौन से दो कंपोनेंट का बना होता है? पॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन। स्लाइम लेयर में केवल पॉलीसेक्राइड, कैप्सूल में पॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन। अब पूछा जाएगा सेल इन्वेलप का कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो नियरली यूनिवर्सल होता है? तो सेल वॉल। पूछेगा कौन से प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं होते? माइकोप्लाज्मा। पूछेगा कौन सा ऐसा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सल होता है और आपको प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल से मैच करता है? सेल मेम्ब्रेन। पूछेगा मीसोसोम के 7 फंक्शन क्या क्या है? बोलते चलिए। पहला फंक्शन सेल वॉल की सिंथेसिस, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा से आपको साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सेक्रीशन, फिर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक एक्शन। पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है? मीसोसोम। पूछा जाएगा मीसोसोम कौन से 3 शेप में मिलते हैं? वेसिकुलर, ट्यूबुलर और लेमिलर। पूछा जाएगा हमारे पास बैक्टीरिया की डीएनए कैसी होगी? सर्कुलर। बैक्टीरिया में डीएनए सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंडर्ड? बैक्टीरिया का बेसिक प्रोटीन कौन होता है? पॉलीएमीन। और पॉलीएमीन जब चार्ज ऑन डीएनए को न्यूट्रलाइज करता है तो कौन सा क्रोमोसोम बनता है? फॉल्स क्रोमोसोम या स्यूडो क्रोमोसोम। पूछेगा बैक्टीरिया की न्यूक्लियर डेजिग्नेशन कैसी होगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पूछेगा बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्या नाम होता है? प्लाज्मिड। पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को स्पेसिफिक फिनोटाइप प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नीप प्लाज्मिड होंगे तो अलग, टीआई प्लाज्मिड होगा अलग, एफ प्लाज्मिड होगा अलग, आर प्लाज्मिड होगा तो अलग। पूछेगा प्लाज्मिड जब न्यूक्लियर डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? एपिसोम। पूछा जाएगा हमारे पास जो है बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलता है, क्या नाम है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन से टाइप का बैक्टीरिया में मिलता है या प्रोकैरियोटिक सेल में? 70S। 70S का 2 सब यूनिट 30 और 50। साइज ऑफ राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम जब सिंगल एमआरएनए से कंबाइंड होता है सेवरल राइबोसोम, क्या कहते हैं? पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम और या एर्गोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। पूछेगा बैक्टीरिया के रिजर्व फूड मटेरियल 3 कौन से होते हैं? तो ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, फॉस्फेट ग्रैनुल। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है और लिखा है किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। और इसमें एक और कंपोनेंट देखें, क्या नाम था? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल से 5 फैक्ट्स क्या देखे? ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गा और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? स्यूडो वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टोनोप्लास्ट नहीं होता। ये परमेबल फॉर गैसेज, इम्परमेबल फॉर वाटर। किस में हेल्प करेगा? फ्लोटेशन या बायोन्सी में। अब पूछा जाएगा हमारे पास बैक्टीरिया में लोकोमोटरी अपेंडेज कौन होगा? फ्लैजिला। नॉन लोकोमोटरी अपेंडेज कौन होगा? पीली और फिम्बड़ी। पूछेगा फ्लैजिला कौन से प्रोटीन की बनी होगी? फ्लैजिलिन। फ्लैजिला में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक को कहते हैं बेस, एक को हुक और एक को फिलामेंट। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है? फिलामेंट। लिखा है बैक्टीरिया में फ्लैजिला की नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। जिसके पास फ्लैजिला नहीं हो उसको ए ट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला एट 1 एंड मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड एम्फीट्राइकस। बंच ऑफ फ्लैजिला एट 1 एंड लोफोट्राइकस। बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड सेफेलोट्राइकस। फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी सरफेस पेरिट्राइकस। क्लियर? अब पूछेगा कौन सा स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है? पीली। कौन स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है? फिम्बड़ी। इतना हमें बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में इससे पहली अभी जो आज जो क्लास में देखो। जो अब आइए ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन बताइए। प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट कौन होगा? प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट क्रिस्टल वायलेट। पूछेगा एज अ मॉर्डेंट कौन यूज करते हैं? आयोडीन।
पूछेगा कौन जो है हमें यूज होता है डी स्टेनिंग एजेंट के रूप में, एथाइल अल्कोहल। पूछेगा काउंटर स्टेनिंग की जरूरत किसको होती है, ग्राम नेगेटिव। काउंटर स्टेनिंग एजेंट कौन है, सेफ्रेनिन। अब आइए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बेसिक डिफरेंस बताइएगा। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस, जो कलर रिटेन रखेगा, जो कलर लूज कर लेगा, किसमें सेल वॉल सिंगल लेयर की बनी होगी, किसमें सेल वॉल की 2 लेयर होगी, नेगेटिव। एलपीएस नाम का लेयर किसके पास, केवल पेप्टिडोग्लाइकन किसके पास, बताइएगा। पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन्स मोर, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन्स लेस, एलपीएस कंटेन्स मोर, एलपीएस कंटेन्स लेस, लिपिड कंटेन्स लेस किसके पास, ग्राम पॉजिटिव के पास। अब पूछेगा नॉन कैप्सुलेटेड कौन होगा, ग्राम पॉजिटिव। कैप्सुलेटेड मोस्टली पैथोजेनिक कौन, ग्राम नेगेटिव। नॉन पैथोजेनिक पूछेगा हमारे पास थिकर सेल वॉल किसकी फीचर, थिनर, ग्राम नेगेटिव। पूछेगा 2 रिंग इन फ्लैजिला, 2 रिंग इन फ्लैजिलर बेस, ग्राम पॉजिटिव। 4 रिंग, अब इस 4 रिंग का में एल, पी, एस और एम की फुल फॉर्म याद होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एल फॉर लिपोपॉलीसेक्राइड्स, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, एस फॉर सब मेम्ब्रेन, एम फॉर मेम्ब्रेन। मतलब ये 2 रिंग सेल वॉल में, ये 2 रिंग मेम्ब्रेन। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैजिला ओरिजिनेट्स होते हैं कहाँ से, आपको सेल वॉल से, वो भी सही होगा, सेल मेम्ब्रेन से भी सही होगा। अब नेक्स्ट, एक जगह लिखा है सेल मेम्ब्रेन, एक जगह लिखा है सेल वॉल। अब बताइएगा किसके पास मीसोसोम मिलेंगे, मीसोसोम यूजुअली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव, पीली कॉमन इन ग्राम नेगेटिव। और पूछा जाएगा ई कोलाई कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, और एलएबी ग्राम पॉजिटिव। अब बताइए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। सिंगल इन्वेलप सिस्टम इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर होगी, प्रोकैरियोट। डबल इन्वेलप सिस्टम, साइक्लोसिस एब्सेंट इन, साइक्लोसिस प्रेजेंट इन यूकैरियोट। साइटोस्केलेटन किसमें प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। कहाँ एब्सेंट होगा, साइटोस्केलेटन आप 3 तरह की पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट। अब पूछेगा हमारे पास प्लाज्मिड किसकी फीचर है, प्लाज्मिड एब्सेंट इन। अब बताइएगा ट्रू क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, और फॉल्स प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट आएंगे लास्ट में जो आज देखें, एक तरफ प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। विच इज रिलेटिवली लार्जर इन साइज, प्लांट्स। स्मॉलर साइज का एनिमल। सेल वॉल किसकी फीचर, कौन से ऐसे आपको प्लांट सेल है जहां सेल वॉल नहीं मिलता, जूएस्पोर ऑफ एल्गा। पूछेगा प्लास्टिड किसकी फीचर, प्लास्टिड एब्सेंट इन। सेंट्रोसोम किसके फीचर, सेंट्रोसोम एब्सेंट इन प्लांट। लार्ज एंड परमानेंट सेप वैक्यूल, स्मॉल एंड टेम्पोररी सेप वैक्यूल। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी, organized Golgi. Lysosome usually present in, lysosome absent plant. Spherosome is a feature of, spherosome absent in animal cell. पूछा जाएगा कहाँ पे आपको जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के समय, प्लांट सेल। कहाँ सेल फरो बनता है, किसमें सेंट्रीपिटल मोड होती है साइटोकाइनेसिस का, एनिमल। कहाँ सेंट्रीफ्यूगल, प्लांट सेल। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोग ने सारी बातें एनसीईआरटी की पढ़ ली। आपको एक डीपीपी मिला प्रोकैरियोटिक सेल का और एक मिला 75 क्वेश्चन पूरे सेल का। तो सेल का जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे बना देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के 20 क्वेश्चन का डीपीपी बना लेंगे। अभी तक जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्वेश्चन जितने बने हैं वो सब आपके डीपीपी में है। यही 20 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस 20 क्वेश्चन को कर लेंगे और पूरा जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, तो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा उससे 2 क्वेश्चन नीट के एग्जाम का हो गया। एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से और एक उससे जो पहले जो पढ़े थे। मतलब अभी तक के क्लास में, कल और आज के क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब नीट के एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका काम क्या है, एक डीपीपी आपको पास मिला, डीपीपी 1 वो मिला है पूरी सेल का, सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ का फिल इन द ब्लैंक 75 क्वेश्चन का।
और एक डीपीपी मिले हैं आपको कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो इसको जैसे इसको तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बनाइएगा, और इसमें आपको इसमें भी आपको क्या करना है, पूरा इसको बना लेना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब आपके पास समय है, जो कुछ पूछना है बताइए। अब अगली क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर? अब जो पूछना है बताइए। वो जैसे जब एनिमल सेल का पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, तो वहाँ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से फोल्ड होना शुरू होता है और वो सेंटर की ओर आता है, तब दो साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। तो पेरिफेरी से सेंट्रल की ओर आया तो सेंटर की ओर है, तो कौन सा मोड होगा, सेंट्रीपिटल। जब एनिमल सेल प्लांट सेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि सेल प्लेट सेंटर से बनना शुरू करता है और कहाँ जाता है, पेरिफेरी की ओर, तो अवे फ्रॉम सेंटर गया तो सेंट्रीफ्यूगल। तो पूछेगा साइटोकाइनेसिस बाय सेल फरो, एनिमल सेल की फीचर होगी। और सेल फरो जब बनते हैं तो इनवर्ड फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बाहर से अंदर की ओर, तो कौन सी मोड होगी, सेंट्रीपिटल। और जब एनिमल सेल के बाद प्लांट सेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट सेंटर से बनना शुरू करता है और कंपोनेंट्स फ्रेगमोप्लास्ट बाहर की ओर जाता है, तो कौन सा मोड होगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? और बताइए। हाँ हाँ, जो ग्लाइकोकैलिक्स सबके पास नहीं होता ना, ग्लाइकोकैलिक्स एक लाइन लिखे ना, नॉन यूनिवर्सल। हाँ, एलपीएस लेयर ही आगे चल के कैप्सूल बनाता है, मतलब ये कैप्सूल होता नहीं है, वो कैप्सूल डेवलप करता है। मतलब एलपी हाँ नहीं, हर किसी में नहीं होगा, मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा एलपीएस होंगे तो उसके साथ प्रोटीनस कंपोनेंट जोड़ के कैप्सूल बना लेगा, क्योंकि लिपोपॉलीसेक्राइड्स में प्रोटीन तो है नहीं, लिपोपॉलीसेक्राइड्स में प्रोटीन नहीं है, मतलब लिपिड प्लस क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। उसके जनरली नहीं होते, जनरली वर्ड जोड़ेंगे, स्लाइम लेयर, हाँ उसमें आपने मतलब ग्लाइकोकैलिक्स यूजुअली कम होगा। पूछेगा नॉन कैप्सुलेटेड कौन होंगे, तो जाइएगा ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास एलपीएस नाम की लेयर नहीं है। एलपीएस होगा ना तो बस प्रोटीन कंटेंट से जोड़ना होगा, और जिसके पास प्रोटीन एलपीएस लेयर नहीं है तो वो रेयरली ही बनाएगा कैप्सूल, है ना। और बताइए। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसी बुक से लाइन बाय लाइन आपको बताया। एक चीज वहां पर एक छोटा सा डायग्राम है, उसको भी देख लीजिएगा। वो एक जगह बना हुआ है वायरस, एक जगह बने हुए हैं पीपीएलओ, एक जगह बना हुआ है टिपिकल बैक्टीरिया, एक जगह डायग्राम बना हुआ है ना, और एक लिखा है टिपिकल यूकैरियोट्स, सबकी साइज लिखे है ना। बस इसका ऑर्डर याद रखिएगा, वायरस सबसे छोटे, फिर पीपीएलओ, फिर टिपिकल बैक्टीरिया, और फिर टिपिकल यूकैरियोट्स। तो इसकी साइज का ऑर्डर लिख लीजिएगा, एक जगह डायग्राम बना हुआ है ना, तो इसमें साइज का ऑर्डर लिख लीजिएगा। एक्चुअल साइज ना भी याद रहे, साइज का ऑर्डर। सबसे छोटे साइज का कौन होगा, वायरस, वायरस से बड़े पीपीएलओ, उससे बड़ा टिपिकल बैक्टीरिया, और सबसे बड़ा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। एक जगह नहीं छोटा छोटा साइज बना हुआ है, हाँ वो, तो उसमें साइज का ऑर्डर लिख लेंगे, ये साइज का ऑर्डर होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बना देता है। बोलिए। वो ऐसे ऐसे है ना, हाँ बैक्टीरिया की साइज में, हाँ 3 to 5, हाँ नहीं वो तो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो सेवरल अलग अलग फॉर्म का दिया हुआ है। वहाँ डायग्राम किसी और बैक्टीरिया का बनाया, वहाँ लैंग्वेज में कोई और लिखा है ना। जैसे माइकोप्लाज्मा में भी क्या, कहीं लिखा है 0.1, कहीं लिखा है 0.3, तो आप रेंज याद रखिए 0.1 से कहाँ तक, 0.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि डॉक्टर बनाना आपका काम है। ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि हर बैक्टीरिया की अलग अलग साइज क्या होगी, है ना। हाँ ये पूछा जा सकता है, सबसे लार्जेस्ट फॉर्म कौन होंगे, तो बैसिलस, ये पूछा गया है। सबसे कॉमन फॉर्म कौन है, तो बैसिलस, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ LAB का साइज क्या होगा, है ना, विब्रियो कॉलेरा का साइज क्या होगा, इतना टिपिकल नहीं, एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं। देखो उसी बुक से क्वेश्चन आता है ना, यही बुक से क्वेश्चन आएगा, इसी बुक को पढ़ना है ना। इसी को एक साल पढ़िएगा 360 में 360 आएगा, एक 11th में एक 12th में। अब जैसे हमें आज अपने कल और आज का सब सुना दिया, ऐसे ही हर दिन याद रहे तो काम चल जाएगा, है ना। धीरे धीरे छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, बस यही डिफरेंस रहता है ना। यहाँ तक याद रहेगा ना। चलिए अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल पूरा बना लेंगे, है ना, 20 के 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू। बोलिए।
बोलिए बोलिए, बेहिचक बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। और यहाँ ये लाइन बताएंगे तीन तरह के, एक आप जानते हैं कंजुगेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। तो पूछेगा कि बैक्टीरिया में क्या होते हैं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, क्योंकि इसमें ना तो गैमेट्स बनती है ना ही गैमेट्स फ्यूज होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, पार्शियल डीएनए का ट्रांसफर होता है, वो 3 मोड से होते हैं। यही तीनों को आगे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंजुगेशन, एक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन में पढ़ेंगे जब एक बैक्टीरिया जिसके पास सेक्स पीली होगा वो कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा तो उसको F पॉजिटिव कहेंगे, जो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में कैपेबल नहीं होगा उसको F नेगेटिव। F नेगेटिव और F पॉजिटिव मिलेगा तो F नेगेटिव से F पॉजिटिव से F प्लाज्मिड कहाँ जाएगा, F नेगेटिव में, तो उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, कंजुगेशन। कंजुगेशन 2 तरह की पढ़ाएंगे, एक F पॉजिटिव F नेगेटिव वाला और एक HFR का F नेगेटिव में, ये दोनों पूछा जाता है। पूछा जाएगा अगर बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करे बाय हेल्प ऑफ कल्चर मीडियम, तो उसी को आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं, कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल को बाय हेल्प ऑफ वायरस ट्रांसफर करता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। तो वो जो लाइन लिखा है वो इसी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को बताने के लिए लिखा है। क्लियर? और बताइए, क्लियर? कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछिए, बेहिचक, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। हाँ, वो जो क्वेश्चन है ना वो उसमें वो वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट क्यों कहा है कि मतलब फिग में मानता है, फिग में आप पढ़ते हैं जो है वास्प रहता है, तो वास्प कभी अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहाँ कंप्लीट करने के समय अपनी, अगर मान लीजिए अब यंग वंस को छोड़ दिया है ना, तो वो कुछ वहाँ डेथ कर गया को, या जो वास्प है वहीं पर अपनी पूरी लाइफ स्पेन कंप्लीट करके वहीं डेथ कर गया, तो वो उसके कारण नॉन वेज बोला जाता है। लेकिन नॉन वेज वैसे ही नहीं, फिग जो है कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वेज की कैटेगरी में। फिग अंजीर को कहते हैं, अंजीर आप खाते हैं, अब हर अंजीर में आपको वास्प मिलता है नहीं, तो फिग। हाँ लेकिन वो मतलब जो है उसका स्टेटमेंट कौन सा होगा, वो कौन से कंडीशन होंगे, वेज ही होगा, नॉन वेज नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन इस बार आपको पूछा गया था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, है ना। बोले प्लांट नहीं, प्लांट में जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, हाँ बाकी सारे वेज। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट रीजन में ग्रो करता है, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस भी होता है और इंसेक्ट भी कैप्चर करता है, उसको छोड़ दिए बाकी सारी वेज। जो इंसेक्ट कैप्चर करता है वो आपको जो इंसेक्टिवोरस होगा, बाकी सारे नॉन। क्लियर? और बताइए, क्लियर ना। चलिए ओके, थैंक यू।